हेलो नमस्कार दोस्तों साथियों। अभी जो है इस टाइम सुबह के देखिए 9:38 हुए हैं। ये मैं टाइम क्यों दिखा रहा हूँ आपको कि मेरी कई वीडियो देख के मेरे जो कुछ साथी लोग हैं जो मेरे विभागीय ही हैं वो बोलते हैं ऑफिस टाइम में आप ये वीडियो बनाते हो, जबकि साथियों मेरे जो साथ में कार्यालय में कार्य करते हैं वो भली प्रकार से जानते हैं कि मैं कार्यालय समय का कितना अपना पंक्चुअल हूँ। तो 9:38 हुए हैं, 10-12 मिनट में आपसे बात कर लूँ। उसके बाद आज जैसे कि 150 साल पूर्व पूरे हो रहे हैं हमारे राष्ट्रीय गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित। आज से 150 साल पहले जो उन्होंने राष्ट्रगीत लिखा था, सुजलाम सुफलाम मलयज सीतराम, वो उसका आज 150 साल पूरे हो रहे हैं। उस उपलक्ष्य में 10 बजे से हम नीचे ये राष्ट्रीय गीत को गाएंगे। तो तब तक मैंने सोचा है एक हेल्थ रिलेटेड एक आपसे बात कर ली जाए। साथियों, मैं जैसे कि आपको पहले बताया था कि काफ़ी सारी जो हमारे पुराने आयुर्वेद ग्रंथ हैं उनमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं जो स्वास्थ्य से रिलेटेड बातें हैं। तो मैं आज बात करूंगा यहाँ पर महर्षि वाग्भट द्वारा लिखित जो एक प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ है अष्टांग हृदयम। उसमें से मैं आपको एक जो कॉमन चीज़ है जो हर आदमी यूज करता है पीने का पानी, उसके संदर्भ में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं आपको ये उस पुस्तक के आधार पर जानकारी देना चाहता हूँ कि पानी पीने के उस पुस्तक में जो सूत्र बताए गए हैं यदि हम उनका पालन करें तो अपने शरीर की बहुत सारी बीमारियों को केवल पानी से ही ठीक कर सकते हैं। तो उस पुस्तक में साथियों क्या दिया गया है, उसमें ये 4-5 सूत्र जो बताए गए हैं पानी पीने के। पहला सूत्र तो यह है कि पानी सुबह उठते ही बिना कुल्ला बिना मंजन करे हुए घूंट घूंट करके पानी पीना। सुबह ही क्यों पीना? सबसे पहले उठते ही पानी, क्योंकि सुबह ही जो हमारा पेट है उसमें पूरा एसिडिक माहौल रहता है, अम्लीय वातावरण, आयुर्वेद की भाषा में अम्लीय बोलेंगे उसे। और जो हमारे मुंह की जो लार है वो जो है उसकी प्रकृति क्या है, वो क्षारीय है, यानी एल्कलाइन रूप है उसका, एल्कलाइन होता है उसमें। तो साथियों जब घूंट घूंट करके पानी पिएंगे हम तो वो जो लार है वो एल्कलाइन लार वो पेट के अंदर जाएगी। तो आपने पढ़ा होगा, रसायन शास्त्र में भी पढ़ा होगा ये केमिस्ट्री में, कि जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो क्या क्रिया होती है, वो न्यूट्रल हो जाते हैं। तो जब हम ये एल्कलाइन जो लार है उसको पानी के साथ अंदर गटकेंगे तो जो पेट में मौजूद जो एसिड है उसके साथ वो परस्पर क्रिया करके वो न्यूट्रल हो जाएगा। देखिए कितना बड़ा विज्ञान था हमारे जो पुराने ऋषि मुनि हमारे पूर्वज थे उनके पास। दूसरा जो सूत्र उन्होंने बताया है वो ये बताया है कि खाना खाने के तुरंत पश्चात पानी नहीं पीना। उन्होंने कहा है कि भोजनांते विषमवारी, अर्थात भोजन के अंत में पिया हुआ पानी विष यानी जहर के बराबर है। तो पानी कब पिएं? पानी उन्होंने बताया है कि लगभग पौना घंटा बाद, खाने के 45 मिनट बाद पानी पिएं। ऐसा क्यों बताया गया है कि जैसे ही हम भोजन करते हैं उसमें जो खाना गया पेट में तो वहाँ पर उसको पचाने के लिए जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है यानी कि पाचन अग्नि है वो जलनी शुरू होती है। अब यदि तुरंत बाद उस पर ठंडा ठंडा पानी डाल लेंगे तो वो क्या अग्नि जलेगी या बुझेगी? बुझ जाएगी और फिर वो भोजन पचेगा नहीं बल्कि सड़ेगा, और सड़ा हुआ भोजन आम दोष उत्पन्न करता है शरीर में, जो कि अनेकों असंख्य बीमारियों का कारण बनता है साथियों। तो ये दूसरा रहा। तीसरा उन्होंने बताया है कि पानी हमेशा बैठकर पिए। ऐसा बताया गया है कि खड़े खड़े पानी पीने से और गट 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 एकदम पानी पीने से शरीर को बहुत हानि होती है। एक तो क्या है कि ये बताया गया है कि ये जो अपेंडिक्स हर्निया
और ये जो पुरुषों को हो जाता है कि एक रोग प्रोस्टेट बढ़ जाना, ये होना बताए गए हैं। तो और एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी कही गई है आयुर्वेदिक पुस्तकों में कि खड़े हो गए पानी पीने से घुटनों में यदि ऑर्थराइटिस हो जाता है कई वर्षों की प्रैक्टिस के बाद कि लगातार ऐसे पानी पी रहे हैं, तो उस घुटने को दुनिया का कोई भी डॉक्टर, कोई भी वैद्य जल्दी से ठीक नहीं कर सकता। तो इसलिए बैठकर पानी पिएं। अन्य उन्होंने क्या बताया है कि बहुत ठंडा पानी ना पिएं, जैसे बहुत से लोग फ्रिज का पानी पी लेते हैं, तो वो ना पिएं, क्योंकि शरीर की प्रकृति, शरीर अंदर से कुछ और तापमान है, आप ठंडा पानी डालेंगे तो वो गड़बड़ है वहाँ पर। और फिर एक लास्ट जो है वो ये बताया है कि घूंट घूंट करके पानी पिएं, गट 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 करके पानी ना पी जाएं, घूंट घूंट करके, मतलब एक सिप पिएं, उसके बाद कम से कम 5 सेकंड उसको मुंह में रखें, उसके बाद उसे धीरे धीरे अंदर गटक जाए। उससे क्या होगा, जो मुंह का जो सलाइवा है, जो राल है, लार, वो बहुत अच्छी तरीके से उसमें मिक्स हो जाएगी और जो वो पेट में जाएगी तो बहुत एक अमृत जैसा कार्य करती है वो। आपने ही देखा होगा साथियों, कोई भी जानवर, कोई भी जीव जंतु गट 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 पानी नहीं पीता। कितना बड़ा विज्ञान है जानवरों के पास, पशु पक्षियों के पास। किसी पशु पक्षी को देखा आपने कि डायबिटीज हो रही है उसको, या उसके मोटापा बढ़ रहा है, या घुटनों में दर्द हो रहा है, तो पशु पक्षियों को, जानवरों को हमारे से ज़्यादा जो अपना शरीर विज्ञान है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी है, वो गॉड गिफ्ट है उनको। तो साथियों, इतनी बातें हैं जो आपसे कहनी थी, और प्रयोग करिए आप इसको 2-4 महीने प्रयोग करके, और अपने शरीर पे खुद ही प्रभाव देख लीजिए इसके। यहाँ पर मैं चाहूँगा अपने साथी से कि क्या समय हुआ है, थोड़ा मेरे को बताएंगे कितना टाइम हुआ है अभी? 9:45। साथियों, 9:45 बजे तक मैं अपनी वीडियो बनाकर यहाँ पर निपट चुका हूँ। अब हम अपने कार्यालय की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।